बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेट करना है हमने। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ गई हैं, तो तब आप रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो इसलिए क्योंकि जो डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो उसका तरीका होता है रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं कि आपने क्या करना है कि 1 डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो उसका तरीका है कि आपने इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट लेके, यानी कि इधर प्लस है तो माइनस लगाना है। मल्टीप्लाई भी करना है इसी टर्म के साथ, और ये देखें डिवाइड भी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है, ये होता है रैशनलाइज करने का तरीका कि इधर प्लस है ना तो इधर माइनस का। ठीक है, इधर माइनस लगाना है आपने, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसी टर्म में आपने सिर्फ माइनस लगाया है इधर। ठीक है, कॉन्जुगेट लेके इसका। अब आपने क्या करना है कि देखें, इधर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो टर्म यही आ जाएगी। ठीक है, ऊपर यही टर्म आ जाएगी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है, ओवर में क्या आएगा, इधर डी एक्स, ओवर में आएगा देखेंगे एक्स, ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये प्लस में है टर्म और ये माइनस में, दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो वो फार्मूला आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी टर्म ए समझें और इसको बी समझें, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लगा सकते हैं ना, फार्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक जैसी टर्म इधर प्लस है इधर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लगा लिया, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज कैसे करना है कि इधर प्लस है, माइनस लगा के इधर वही टर्म लिखी है जो ये टर्म है, सिर्फ इधर माइनस लगाया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। ठीक है, कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये। ठीक है, तो अब देखें ऊपर तो टर्म वही आ जाएगी आपके पास, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है, और जो नीचे इसके रूट से कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस ए, और ये माइनस है ना तो इस वजह से अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस बी, माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखें आपके पास ये देखें एक्स प्लस का और माइनस का कट गया, ए माइनस बी रह गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लें, कांस्टेंट को। आप देखें कैसे करेंगे, ए माइनस बी हमने इंटीग्रेशन से बाहर इसे लिख लिया, 1/a माइनस बी कर लिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, हमने इधर बाहर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन से आउट कर दिया। तो और ये एक्स प्लस ए को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म में 1/2 डी एक्स, और इसको भी लिखें आप एक्स प्लस बी 1/2 डी एक्स। ठीक है, क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन ले लिया, अलग-अलग कर लिया इंटीग्रेशन, तो स्क्वायर जो रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप कह सकते हैं, इसको लिख लिया हमने। और अब देखें एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव 1 नहीं है, क्योंकि एक्स का 1 और ए का 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो साथ ही मौजूद है। एक्स प्लस बी का भी डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव 1, तो हम इस पर पावर रूल लगा सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में एक का इजाफा, उसी के साथ डिवाइड, सिंपल। वो बेसिक ए माइनस बी, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, इसकी पावर में एक का इजाफा, उसी के साथ डिवाइड। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई पहले फंक्शन की। अब दूसरे की भी आपने इंटीग्रेशन जो है ना वो लेनी है, इधर ब्रैकेट आपने लगा लेनी, तो इधर भी वही इसकी पावर में एक का इजाफा करेंगे इस फंक्शन में की पावर में, और उसी के साथ डिवाइड। ठीक है, प्लस सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी भी आपने ऐड कर दिया। ठीक है, वो पिछली वीडियो में आपने बताया था आपको कि सी क्यों ऐड करते हैं, और बड़ी डिटेल में आपको जो ना वो डिस्कस किया था आपके साथ। अब आपने देखें ये सिंपल है, 1/2 में 1 ऐड करना 3/2 हो जाएगा, तो आगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, आप जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपने। तो ये एक्स प्लस ए की जो पावर है वो हो जाएगी 3/2, इधर भी 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की भी पावर 3/2, इधर भी 3/2। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब ये 3/2 है, इधर जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं एक्स प्लस ए के साथ तो वो 2/3 हो जाएगा।
ठीक है, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2/3, इधर भी आ जाएगा x प्लस a की पावर 3/2, इधर भी हो जाएगा 2/3 x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, आंसर तो आ चुका है, लेकिन बुक पे ऊपर ये आंसर नहीं है। देखें 2/3, देखें दोनों में है, दोनों फंक्शन में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके हम इधर बाहर लिख लेते हैं 1/a माइनस बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, और इधर 3 इंटू a माइनस बी। ठीक है, हमने 2/3 जो है ना वो कॉमन ले लिया, 2/3 को। तो इधर आपके पास जस्ट आ जाएगा x प्लस a की 3/2, और इधर आ जाएगा x प्लस b की 3/2 प्लस c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन यानी कि 2 का सेकंड पार्ट जो है ना वो सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास ये जो है ना वो स्टेटमेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, ऊपर भी डिग्री सेम हो नीचे भी सेम हो, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है ना, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से यानी कि न्यूमरेटर से हम x को जो ना वो एलिमिनेट कर लेंगे, तो उस क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। तो क्या करते थे, ऊपर वाली टर्म को जो ना वो अंदर रखना है आपने, तो डिवाइड किसके साथ करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, -1 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है, -1 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू प्लस -1 को प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, जब माइनस करना आपको पता साइन चेंज हो जाने हैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 ये 2 हो जाएंगे ये। ठीक है, अब लिखने का तरीका ये होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर बाकी बचा, और ये डिवाइज़र। ठीक है, जिसके साथ आपने डिवाइड किया है। अब क्वेश्चन जो है ना वो आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए डिवाइड जो है ना वो करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस में, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे कि आपने अब इसकी जगह ये लिखना है कोशेंट, जिसके साथ आपने देखें कोशेंट आया -1 प्लस रिमाइंडर आया 2 ओवर डिवाइज़र आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल आया है डिवाइड करके। ठीक है, बड़ा आसान है। आपने देखें अलग-अलग कर लेनी, -1 को बाहर निकाल लेना है, 1 डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखें क्वेश्चन जो है ना वो आसान हो गया, एक्स एलिमिनेट हो गया न्यूमरेटर से। अब जो है ना इसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। देखें 1 की तो हो जाएगी x, ये -x साथ आ जाएगा क्योंकि माइनस इस वजह से 1 की x है। ठीक है, इंटीग्रेटर dx है ना, इसलिए उसके लिहाज से करनी तो x होगी। ठीक है, +2, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, वो कैसे आपको बताते हैं। आपने पढ़ा कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, देखें d/dx tan इनवर्स x का जब डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव tan इनवर्स x का। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी tan इनवर्स x। ठीक है, जब इसी की इंटीग्रेशन बेटा, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है वो रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो tan इनवर्स x आएगी। ठीक है, ये उल्ट होते हैं, डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है इसलिए, तो इसकी इंटीग्रेशन ये tan इनवर्स x आएगी। ये आपको बता दिया डिटेल से कि कैसे tan इनवर्स x इसकी इंटीग्रेशन आई है। अब ये आंसर तो आ चुका है। अब आप इसको ऐसा करें कि बुक पे आंसर ऐसे है 2 tan इनवर्स x, प्लस वाली टर्म पहले लिख लें -x प्लस c। ठीक है, ये रफ अमल है। तो ये देखिए ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताया कि जो 2 tan इनवर्स है इसको हमने पहले लिख लिया और -x को बाद में प्लस c तो आपको पता है जमा करना है हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है, वो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में जो ना वो जज़र वाली टर्म आ गई है स्क्वायर रूट वाली, तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। वो रैशनलाइज करने का तरीका आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कैसे करना है कि इधर प्लस है तो इधर हमने x प्लस a माइनस एक्स, उसके उलट के साथ यानी कि x प्लस a माइनस एक्स। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया जो डिनोमिनेटर में जो टर्म थी, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से जो स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करना है तो फिर इंटीग्रेशन करनी है।
ये dx इधर लिखा हुआ तो फिर इधर ना लिखें, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये ऊपर तो टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी x प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है। dx आप इधर लिख लें अब, और इधर नीचे वही फार्मूला देखें, एक दफ़ा प्लस है टर्म सारी ये और एक दफ़ा माइनस है, तो वो लगा सकते हैं हम x प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाला फार्मूला हमने लगा लिया, ठीक है। इसके बाद देखें क्या करेंगे, x प्लस ए और इधर है माइनस एक्स, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर आपके पास रह जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स, एक्स से इधर कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास रह गया a, यानी कि ओवर में डिनोमिनेटर में a है, तो इसको जैसे पहले क्वेश्चन में किया था इसको बाहर करके लिख लें 1/a, इंटीग्रेशन से आउट कर लें। ऊपर आपके पास रह जाएगा x प्लस ए 1/2 dx, ठीक है। वो अब अलग-अलग अपने इंटीग्रेट भी कर देना है, इसको इंटीग्रेशन ले लेनी है। वो वजह ये कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के, और इसको भी ऐसे x की पावर 1/2 dx, ठीक है। और साथ ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि 1/a जो है ना इन दोनों के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके साथ आपने वही अब देखें x प्लस ए का डेरिवेटिव जो है ना वो 1 है, ठीक है। तो एक फंक्शन है उसका साथ ही डेरिवेटिव जो है ना वो है, क्योंकि 1 है इसका डेरिवेटिव, वो लिखा नहीं हुआ, हम लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं दोनों फंक्शंस की। अब हम क्या करेंगे, वो पावर रूल लगा सकते हैं इस पर कि क्या होगा, इसकी पावर में एक का इजाफा, उसी के साथ जो है ना वो डिवाइड। ये पावर रूल कब लगाते हैं, जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ जो है ना वो हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसलिए क्योंकि x प्लस ए का जो है ना डेरिवेटिव 1 आना है ना, x का 1 होता है, a का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। इधर भी x 1/2 प्लस 1/2 उसी के साथ डिवाइड प्लस c, ठीक है। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बाद हमने देखे इसको मज़ीद वही है कि इसमें वो अब सिंपलीफाई करने का तरीका है कि जैसे आप करते हैं x प्लस ए की पावर हो जाएगी 3/2, इधर भी 3/2, इधर भी 3/2, 1/2 में 1 ऐड किया है, इधर भी 3/2 और ये प्लस सी वैसे का वैसे ही, ठीक है। इसके बाद आपने देखें ये जो 3/2 है, इधर भी जो 3/2 है, तो जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/3 हो जाएगा, इधर भी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a 2/3 x प्लस ए की पावर 3/2, इधर भी 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। आंसर आ गया, लेकिन देखिए 2/3 कॉमन आ रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन में भी आ रहा था, तो इसको बाहर लिख लें 1/a के साथ, यानी कि ऐसे 2/3a हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ 2 ही आएगा, और 3 को a के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 भी हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो इधर रह जाएगा आपके पास x प्लस ए की जो पावर है 3/2 रह जाएगी, और इधर रह जाएगी आपके पास x की पावर सिंपल 3/2, क्योंकि वो हमने 2/3 कॉमन ले लिए, प्लस सी। ये जो है ना इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट यानी कि इसका करते हैं। 4th पार्ट जो है देखिए 4th पार्ट ये है, 4th पार्ट a माइनस 2x की पावर 3/2 यानी कि उसका एक्सपोनेंट जो 3/2 dx। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेना चाहेंगे तो देखें इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तो फिर हम पावर रूल लगा सकते हैं इस पे भी। a का तो 0 है, -2x का -2, इसका मतलब -2 नहीं है इधर, अगर वो होगा तो फिर हम इसकी जो ना वो पावर रूल लगा से इसकी इंटीग्रेशन कर सकेंगे। जैसे हमने क्या करना है, -1 और 2 के साथ फिर इधर डिवाइड कर देना है, a माइनस 2x 3/2 -2 dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव बनाया है तो बैलेंस किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि a माइनस 2x का जो डेरिवेटिव है a माइनस 2x का वो आएगा -2, a का तो 0 हो जाएगा, x का 1 तो -2, यानी कि -2x का डेरिवेटिव -2 आएगा, यानी कि सारे फंक्शन का a माइनस x का डेरिवेटिव आएगा -2। उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ताकि हम इस पर पावर रूल लगा सकें, इसकी इंटीग्रेशन कर सकें, ठीक है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे देखें तो वो क्या हो जाएगी, -1/2। अब हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं, इसकी पावर में एक का इजाफा और उसी के साथ हम जो है ना वो डिवाइड कर देंगे, प्लस सी, सी स्टैंड फॉर
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वही है तरीका कि -1/2। ठीक है, तो इधर आपके पास आ जाएगा a - 2x की पावर 5/2, इधर भी आएगी 5/2 प्लस c। 3/2 में 1 आपने जो है ना वो ऐड किया, उसका इजाफा किया है। ठीक है, तो ये वाला 2 नहीं फिर लिखते, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव का 2 है। तो हमने सिर्फ ये बनाना होता है इसका जो ना, ये सिर्फ चाहिए होता है हमें डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, ताकि हम उस पर पावर रूल लगा सकें। इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब ये 2/5 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें। देखें ना, 5/2 है तो इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2/5, a - 2x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, अब आपने सिंप्लीफाई बस किया, 2 से कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा -1/5 a - 2x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, ये आपका जो ना वो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आसान। ठीक है, सिर्फ आपने देखें सबसे पहले तो इसका जो ना वो क्यूब ओपन करना है ऊपर वाले टर्म में, जो न्यूमरेटर में टर्म में। ठीक है, तो क्यूब ओपन कर इसका कर लें, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, a इसमें 1 है और b इसमें ex है, इंटू a प्लस b। ठीक है, ये क्यूब का फार्मूला आपने ओपन कर लिया, नीचे ex वैसे का वैसे ही और ये dx वैसे का वैसे। ठीक है, 3ab, ये क्यूब का फार्मूला आपने ओपन किया। a प्लस b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये किसका क्यूब है, a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया, आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो अब देखें इसमें हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा प्लस e³ प्लस 3 को ex से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ex ही आएगा इंटू 1 प्लस ex, और नीचे e⁻x है। ठीक है, dx। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें उसके बाद ex पे डिवाइड करना है, लेकिन पहले आप मल्टीप्लाई करा लें इधर बेशक। 1 प्लस e⁻3x प्लस 3ex को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3e⁻x ही आएगा प्लस 3e⁻2x, क्योंकि 3e⁻x को e⁻x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3e⁻2x आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपने देखें ex पे डिवाइड करवा देना। ठीक है, इधर भी ex पे डिवाइड, इधर भी ex पे डिवाइड, इधर भी, क्योंकि सारी टर्म जो है ना वो डिवाइड हो रही है ना ex पे, तो हमने अलग-अलग डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो ये तो ex से कट जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास रह जाएगी सिर्फ 1e की, ये 1 है ना, तो ex को ऊपर ले जाएं आप तो e⁻x dx, ये रह गई। ठीक है, इधर आपके पास प्लस इंटीग्रेशन भी आपने कर दी, e⁻2x रह जाएगी। ठीक है, आपको पता है ये ex ऊपर आके माइनस हो जाएगा, e⁻2x रह जाएगी। ठीक है, और इधर सिर्फ 3 रह गया, उसकी भी आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है, और इधर भी रह जाएगी प्लस 3 को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है ये वाला 3, और e⁻x रह जाएगी dx। ठीक है, 2x में जो ex जो है ना ऊपर जब आ जाएगा न्यूमरेटर में तो ex ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरह जब अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसका जो इसका डेरिवेटिव इधर मौजूद हो तो हम जो ना वो इसके जो पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो तो तब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर है e⁻x, उसका डेरिवेटिव होता है -1। ठीक है, तो -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है और -1 के साथ जो है ना वो डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, तो यानी कि e⁻x का इंटीग्रेशन जो है ना वो e⁻x ही होती है। ठीक है, लेकिन इधर इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं था, तो हमने ऐसा किया कि -1 के साथ इधर देखें बाहर जो ना वो ये देखें डिवाइड भी कर लेंगे और इधर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने का मकसद ऐसे इस तरह। ठीक है, तो e⁻x का e⁻x ही होता है, और ये वाला माइनस फिर साथ आएगा। या आप कह सकते हैं कि इसके जो e⁻x का डेरिवेटिव इसका आना है e⁻x का जैसे होता है e⁻x, इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होती है, लेकिन इसकी जो पावर का जो डेरिवेटिव -x का -1 उसके साथ हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि वो इसके साथ डिवाइड किया हमने, ये माइनस भी साथ आएगा इसके प्लस। अब e⁻2x का e⁻2x ही होगा, लेकिन डेरिवेटिव इधर मौजूद नहीं 2x इधर। ठीक है, तो 2 के साथ इधर हम क्या करेंगे, पहले ना इसकी इंटीग्रेशन इस तरह मैं आपको लिख देता हूँ 1/2 e⁻2x और .2 dx। ठीक है,
इधर भी डी एक्स लगाना था। ये देखिए अगर इसका जो पावर है इसका साथ डेरिवेटिव होगा तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और 3 का तो हम आपको पता है ये साथ हो जाएगी इंटीग्रेशन 3x, ठीक है, प्लस ये ई एक्स की तो आपको पता है ई एक्स ही इंटीग्रेशन होती है प्लस सी, ठीक है। लेकिन इसको मैंने आपको लिख के दिया दोबारा कि इसकी इंटीग्रेशन हमने इसलिए की है कि देखें ई की 2x का जो इंटीग्रेशन ई की 2x ही होती है, लेकिन देखें ये जो 2x उसके साथ डेरिवेटिव भी होना चाहिए, उसकी पावर का डेरिवेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फिर इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो हम ये देखें ई, ये तो आएगी ई की -x, ठीक है, 1/2 ई की 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकें, ये देखें 2 के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया है, ई की 2x की ई की 2x ही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन जो इसके जो पावर है उसको उसका जो ना वो पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना लाजमी था, तो ठीक है। तो बाज़ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, वो भी ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन ए की 2x ही और लेकिन जो इसका जो पावर का डेरिवेटिव है 2 तो 2 के साथ डिवाइड कर दे वो भी ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर ये है कि आप डेरिवेटिव बना के उसको मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं, ठीक है। और इसका ये 3x वैसे का वैसे प्लस 3e की x प्लस c, ये आंसर आ चुका है इसका, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इसी तरह है। देखिए इसका एंगल है a प्लस b, ठीक है, x, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन भी कर पाएंगे जब इसका साथ जो साइन है उसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव हो। इसका एंगल है a प्लस बी एक्स, ठीक है, a प्लस बी एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आएगा a प्लस बी। इसका मतलब है a प्लस बी इधर होना लाजमी है, डेरिवेटिव होगा तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जैसे हम वो फिर क्या करेंगे, a प्लस बी के साथ डिवाइड भी करेंगे, प्रॉपर तरीका यही है, साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स और साथ हमने a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई भी करा, ये डी एक्स इधर लिख लें अब आप बेशक, ठीक है। अब देखें एक फंक्शन है यानी कि उसके साथ जो उसका एंगल है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। ए साइन a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा a प्लस बी, ठीक है, वो मौजूद है। तो फिर उसकी इंटीग्रेशन होगी, जो फंक्शन जो है ना वो देखें आएगी इसकी इंटीग्रेशन, इसका हम डेरिवेटिव जो है ना इंटीग्रेशन ले लेंगे साइन a प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी। ये देखें साइन ए यानी कि इसका एंगल जो है ए प्लस बी, उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है ए प्लस बी एक्स का ए प्लस बी, ठीक है। एक्स का तो 1 आ जाना वो लिखेंगे, तो ए प्लस बी मौजूद है। तो काज की अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। पहले क्यों नहीं थे कर सकते, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं था उसके एंगल का। तो अब हमने डेरिवेटिव बनाया, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया और इधर डिवाइड कर दिया, और काज की इंटीग्रेशन हो जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स, ठीक है। बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि उसके एंगल जो होता है ना उसके डेरिवेटिव के साथ डिवाइड कर देते हैं, वो भी ठीक है तरीका। हमने इधर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये प्रॉपर तरीका है। तो देखिए अब इसका जो आंसर है वो सीधा करके लेते हैं, सी भी जमा करना है आपने, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लें, ठीक है, 1/a प्लस बी, ठीक है, कॉस a प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बाज़ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं ये कि साइन का डेरिवेटिव लिया माइनस कॉस, और साइन की इंटीग्रेशन ली, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन ली माइनस कॉस, ठीक है, डेरिवेटिव। तो इसका आप लोग पता है उल्ट प्रोसेस है, इंटीग्रेशन जो है ना वो साइन की आएगी माइनस कॉस, ठीक है। तो ये ले लिया आपने इंटीग्रेशन वाली माइनस कॉस, और जो इसका एंगल है उसके साथ डिवाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रॉपर स्टेप कर लिया कि इसका हमने डेरिवेटिव पहले बनाया, ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव बनाया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया और उसके साथ डिवाइड किया। तो फिर हमने उसकी जो है ना वो इंटीग्रेशन कर लिया, आसान हो जाएगी। फिर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कास, ठीक है, और ये जो 1 प्लस ए डिवाइड किया हुआ था वो साथ वैसे ही लिख दिया प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 1 माइनस कास 2x dx, ठीक है। अब हाफ एंगल फार्मूले आपने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ उसे कहते थे, ठीक है। तो वो क्या था कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 के, ठीक है। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, हम इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 इधर फिर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x के, ठीक है। ये हाफ एंगल
आइडेंटिटीज़ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो अब हम इसकी जगह देखें 1 माइनस cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, dx। तो अब हम √2 यानी कि 2 का तो हम स्क्वायर रूट नहीं ना ले सकते, उसको ऐसे लिख लेंगे √2, ठीक है, √2 और ये स्क्वायर रूट से कट जाए, इधर रह जाएगा sin x dx, ठीक है। √2 को बाहर निकाल लें क्योंकि कांस्टेंट है, √2 sin x dx, ठीक है। साइन के अब इंटीग्रेशन ले लें आप, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल माइनस cos x, ठीक है, प्लस c। तो माइनस को बाहर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस √2 cos x प्लस c। तो ये आप जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आसान है काफ़ी। एक फंक्शन है, उसका साथ ही डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए ये फंक्शन है f(x), उसका साथ ही डेरिवेटिव देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है f'(x), वो साथ ही मौजूद है, ठीक है। एक फंक्शन है, उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में 1 का इजाफा कर देंगे। ये जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, उसकी पावर में 1, तो कोई पावर ना हो तो 1 होती है उसकी, इधर ln x की पावर 1 है, ये इसको एक्सपोनेंट 1 है, उसी के साथ डिवाइड, इसमें पावर रूल लगा लिया आपने, ठीक है। क्या किया कि इधर फंक्शन है, उसका साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने उसकी पावर में 1 का इजाफा किया, ठीक है। इधर पावर कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंट 1 तो है ना इसकी पावर एक्सपोनेंट, तो उसी के साथ डिवाइड, ये सिंपल सा था। तो ये आ जाएगा ln x होल स्क्वायर, और यानी कि 1 और 1 ऐड कर दिया, 1 + 1, और नीचे भी 2 हो जाएगा, और नीचे भी 2 प्लस c, ठीक है। ये सिंपल जो है ना वो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी जो है ना वो उसका आंसर आ गया। तो बुक के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है कि ये 2 को ऐसे डिवाइड करवा दें, आप लैदा कर लें, ln x का होल स्क्वायर प्लस c। ये 2 को लैदा हमने इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है, बाहर निकाल लिया 2 को, तो ln x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पर वही वो आपको बताया कि साइन स्क्वायर x की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो साइन स्क्वायर x अभी अभी आपको बताया वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। अभी अभी हमने वो पिछले क्वेश्चन में किया, हाफ एंगल जो है ना आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2x/2, ठीक है। वो कैसे आपको हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूला फर्स्ट ईयर वाला यूज़ करके इसकी इंटीग्रेशन फिर आसान हो जाएगी, ठीक है। ये 2 जो है ना डिवाइड हो रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/2, इधर आपके पास रह जाएगा 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा कर ली, माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन आपने अलहदा कर ली, ठीक है। इसलिए अब 1 की तो सिंपल आपके पास जो है ना इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, x के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो वो आ जाएगी x dx के लिहाज से, आप यानी कि इंटीग्रेटर हमारा dx है, तो 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, ठीक है। अब आपके पास है इधर cos 2x, ठीक है, cos 2x की इंटीग्रेशन इधर dx आप लगा लें, फिर इधर, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा लें। तो देखिए cos 2x sin 2x ही होगी उसकी इंटीग्रेशन, लेकिन इसका डेरिवेटिव साथ एंगल का डेरिवेटिव जो है ना वो होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि पहले ऐसे करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन नहीं ली, ठीक है। तो 1/2 x, अब देखें, अब एक फंक्शन है और उसके एंगल का डेरिवेटिव, यानी कि उसका एंगल है 2x, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो अब इसका हम जो है ना वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, cos की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास sin 2x, ठीक है, प्लस c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इधर हमने डायरेक्ट ही कर दी थी x की 1 की x। अब देखिए 1/2 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो आपके पास आ जाएगा 1/2x माइनस 1/4, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, sin 2x प्लस c स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस cos x dx, ठीक है। इधर भी आप जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ वो फार्मूला लगाएंगे, देखें तो cos स्क्वायर x जो है ना हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में उसको इक्वल होता है 1 + cos 2x/2,
तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं आप तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x, ठीक है। यानी कि 1 प्लस cos x इसकी हमें वैल्यू चाहिए। ये देखें एंगल इसका 2 है, इधर भी 2 के साथ एंगल डिवाइड करवाना है आपने, तो इधर फिर रह जाएगा आपके पास 1 प्लस cos x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। क्योंकि ये एंगल पे 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आप 2 पे डिवाइड करेंगे x/2 रह जाएगा। तो इसका मतलब है 1 प्लस cos x किसके इक्वल आ गया आपको 2 cos स्क्वायर x/2, हाफ एंगल है ना, तो इधर देखें 1 का हाफ x/2, ठीक है। इसीलिए इधर 1 है तो 1 का हाफ यानी कि x का हाफ क्या होगा x/2, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें जो है ना वो हाफ एंगल आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब देखें इसकी जगह हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो 1/2 तो आप जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं इसमें से, या आप ऐसा करें कि साथ ही लिख लें इसके कॉमन क्या लेना है इसमें। देखें हम लिख सकते हैं 1/2 को इधर लिख लेते हैं, ये जो 1/2 है, ठीक है, 1/2 को इधर लिख लिया तो 1/cos स्क्वायर x/2 वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 के इक्वल, ठीक है। ये 1/2 को मैंने इधर लिख दिया। अब देखें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, देखें सीकेंट स्क्वायर x/2 एंगल इसका x/2 का जो डेरिवेटिव 1/2 इसका एंगल है x/2, x का तो हो जाएगा 1 और 2 वैसे का वैसे, यानी कि 1/2 इसका डेरिवेटिव साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास है सीकेंट स्क्वायर x/2, तो आपको पता है सीकेंट की इंटीग्रेशन tan होती है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास tan, जैसे एंगल x/2 है तो x/2 प्लस c, ठीक है। c तो आपको पता है हर एक में आपने ऐड करना है आंसर में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि देखें इसका एंगल जो है ना x/2 तो इधर भी x/2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 साथ ही इधर देखें हमें मिल गया था, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना पड़ा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि क्वेश्चन 2 का जो है ना 11th पार्ट। इसमें देखें एक फंक्शन जो है ना डिनोमिनेटर में मौजूद है और ऊपर न्यूमरेटर में उसका हम डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे 2 के साथ, देखें 1/2 2 के साथ डिवाइड किया और 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोनों टर्म्स के साथ 2ax प्लस 2b, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2bx। क्यों किया, क्योंकि एक देखें ये बताने लगा कि एक डिनोमिनेटर में एक फंक्शन मौजूद है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का यानी कि डेरिवेटिव, ऊपर उसका फंक्शन डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वो फंक्शन खुद है, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ln वो फंक्शन, ठीक है, ln f(x), डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन ये होगी, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव कंप्लीट किया क्योंकि ax स्क्वायर का आएगा 2ax, ठीक है, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2bx का 2b मौजूद है और c 0 है तो c कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास ln जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है यानी कि 2bx प्लस ln f(x) यानी कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ठीक है, प्लस c1, क्योंकि इसमें c ऑलरेडी है तो हम इसलिए c1 ऐड करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल 2-3 स्टेप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किया हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो जब मल्टीप्लाई करना है तो ये इन दोनों टर्म्स के साथ 2ax प्लस 2b, क्योंकि हमें पता है ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax होता है और 2bx का डेरिवेटिव 2b होता है, ठीक है। ये फार्मूला लगाया कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है उसका न्यूमरेटर ऊपर यानी कि डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ln f(x), ln यानी कि नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में वो हमने लिख दिया, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन आपने कर ली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें cos 3x sin 2x, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसकी डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन जो है ना वो कर नहीं पाएंगे। इसमें वो फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये देखें वो क्या फार्मूला, sin 2 cos बल्कि 2 cos 3x, इधर 3 है ना, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 के साथ डिवाइड भी कर लेते हैं क्योंकि 2 की कमी है इधर। कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, 2 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, ठीक है, sin बीटा।
फर्स्ट ईयर में आपने फार्मूला ये पढ़ा था, तो वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, एक दफ़ा एंगल्स को जमा करेंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर 2 की कमी है, देखिए 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखें 2 के साथ मैं इधर डिवाइड कराता हूँ और इधर मल्टीप्लाई 2 के साथ cos 3x साइन। अब देखें, अब वो फार्मूला हम फर्स्ट ईयर वाला लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्या है कि ये देखें, अब हम इन दोनों जो टर्म में वो फार्मूला लगा सकते हैं। क्या आएगा कि साइन, एक दफ़ा एंगल्स को जमा करेंगे, एंगल्स का ये 3x और ये 2x, एक दफ़ा एंगल्स को जमा करेंगे 3x प्लस 2x माइनस साइन, एक दफ़ा एंगल्स को हम माइनस कर देंगे और साथ dx। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन जो है आसान हो जाएगी, 1/2 साइन 5x dx, साथ ही इसकी इंटीग्रेशन प्लस माइनस साइन x सिंपल रह जाएगा इधर dx। ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा x, इधर 3 में 2 ऐड किए तो 5 आ गए। ठीक है, अब आपको बताया इसकी इंटीग्रेशन हम करने लगे हैं, लेकिन हमारे पास देखिए साइन 5x, एंगल है इसका 5x, तो 5 डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ डिवाइड भी करेंगे 5 के साथ और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, 5 के साथ डिवाइड भी करेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे हम। वो कैसे, 1/2। ठीक है, तो ये देखें मैंने 5 के साथ इधर डिवाइड किया और इधर साइन 5x इंटू 5, ये हमने मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड किया। ठीक है, माइनस, अभी इसकी इंटीग्रेशन ना करें, ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमने पहले फंक्शन की अभी उसका डेरिवेटिव कंप्लीट किया। अब ये आ जाएगा जी 1, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि एक एंगल है ना 5x, उसका डेरिवेटिव एंगल का 5x का डेरिवेटिव 5 मौजूद है इधर। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस, ये 1/5 ऐसे ही आएगा। ठीक है, 1/5 माइनस कॉस 5x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो चुकी है इसकी, साइन 5x की माइनस कॉस 5x। ठीक है, और साइन की क्या आएगी, माइनस कॉस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस x। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था ना, तो साइन की यानी माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस कॉस। अब ये देखें, ये जो माइनस आपके पास ये बाहर हम ले गए थे, ये माइनस जो कॉस के साथ, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1/2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1/5 कॉस 5x प्लस कॉस x। ये जो ना वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बुक के ऊपर इस तरह लिखा हुआ है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए बुक के ऊपर लिखा हुआ है -1/2। ठीक है, -1/2 कॉस 5x। ठीक है, ये देखें 5 इधर लिखा हुआ है उसने। ठीक है, ऐसे 5, इसको आपने इसके साथ कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये वो एंगल का 5x है। ठीक है, प्लस कॉस x और प्लस सी भी आपको पता है आपने जमा करना था, सी भी आपने जमा करना था। ये आप इस तरह लिखा हुआ है बुक के ऊपर, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, अब आगे इसके क्वेश्चन जो ना वो 2 रह गए, वो करते हैं तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखिए cos 2x -1 1 प्लस cos 2, इसको मैं ना ऐसा करता हूँ माइनस कामन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, क्योंकि हमारे पास 1 माइनस cos 2x का और 1 प्लस cos 2x हाफ एंगल्स आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं आगे कि ये देखिए साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, और cos जो है वो cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, 2 के साथ इधर हम जो है ना वो मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आता है, 1 माइनस cos 2x, और इधर ये 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा 1 प्लस cos 2x। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपने, अगर इधर माइनस हो आपके पास तो वो आता है साइन के इक्वल, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल, और नीचे देखें प्लस है तो प्लस वाला cos के इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x, ये याद रखना है। प्लस वाला cos 2 cos स्क्वायर x के इक्वल होता है, और माइनस हो अगर उसमें 1 माइनस cos 2x हो तो वो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको बता भी दिया हाफ एंगल्स आइडेंटिटीज़। तो ये आपके पास आ जाएगा 2
साइन स्केयर एक्स, ठीक है, और नीचे आएगा 2 कॉस स्केयर एक्स डी एक्स, ये वैसे का वैसे डी एक्स साथ। ये आपको बताया कि अगर माइनस हो तो साइन आता है और अगर प्लस हो तो कॉज आता है। ये आप याद रखेंगे तो फिर हिंट मिल जाता है। ये 2 से कैंसिल कर लें, साइन ओवर कॉज यानी कि साइन स्केयर है ओवर कॉज स्केयर, वो बन जाएगा टेन स्केयर एक्स डी एक्स। अब टेन स्केयर की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा या टेन स्केयर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्केयर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो हमें टेन की वैल्यू चाहिए, टेन स्केयर एक्स आ जाएगा सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देखिए सीकेंट की लहदा कर लें, माइनस सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स और इधर -1 की आपने इंटीग्रेशन लहदा कर ली 1 डी एक्स, ठीक है। ये भी माइनस के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसको क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। सीकेंट की तो आ जाएगी आपके पास टेन, ठीक है, टेन एक्स, ठीक है, आपके पास ये आ गई जी टेन एक्स, ठीक है। और अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 1 की इंटीग्रेशन रहेगी एक्स प्लस सी, साथ ही आपने माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। आपने सी आपको पता है हर क्वेश्चन में आपने जो है ना वो ऐड करते जाना करना है, ठीक है। आगे फिर टेन स्केयर एक्स है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए अभी आपने किया, टेन को लिख सकते हैं आप टेन स्केयर एक्स और सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन लहदा कर लें, सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1 की इंटीग्रेशन आपने लहदा कर लें, ठीक है। तो सीकेंट की आपको बताइए सीकेंट स्केयर एक्स की होती है जी टेन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन हो गई एक्स प्लस सी, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव रिवर्स प्रोसेस है ना इंटीग्रेशन का, इसलिए जब हम टेन का डेरिवेटिव लेते हैं तो सीकेंट स्केयर एक्स आता है, तो जब हम सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो टेन एक्स आएगा, टेन एक्स प्लस इधर माइनस एक्स होगी 1 की एक्स इंटीग्रेटर एक्स डी एक्स ना इसके लिहाज से, तो एक्स आएगी इंटीग्रेशन इसकी प्लस सी, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपके 14 पार्ट जो ना वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।